हेलो फ्रेंड, तो अब इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 11th की आरोह के काव्यांश का चैप्टर 7 साय में धूप। जो यहाँ पर गज़ल दी गई है, पहले हम उन दोनों गज़लों के पूरे व्याख्या को समझते हैं, उसके बाद इस पूरे पाठ के सार को समझते हैं। जो पहली गज़ल है वह शुरू होती है कहाँ तो तय था से लेकर नज़र के लिए तक। अब हम इसकी व्याख्या को समझते हैं। यहाँ पर कवि कहता है कि निश्चित तो यह किया गया था कि हर एक घर को दीपक मिलेगा, परंतु यहाँ तो पूरे शहर के लिए दीपक उपलब्ध नहीं हो पाया। कहने का मतलब उसका जो है, व्यवस्था का यह उद्देश्य रखा गया था कि सबका विकास हो, सभी को सुविधाएं मिलें, लेकिन जन सामान्य की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकी। कवि का कहना है कि यहाँ तो पेड़ों की छाया में धूप लग रही है, जीवन भर के लिए यहाँ से कहीं और चले जाएं। भाव यह है कहने का कि यहाँ हर जगह मुसीबतों का ही सामना करना पड़ रहा है। जहाँ कठिनाइयों से मुक्ति की आशा है, वहाँ भी परेशानियाँ पीछा नहीं छोड़ रही हैं, अतः कहीं और चले जाना ही बेहतर है। यदि कोर्ता उपलब्ध नहीं होगा तो ये लोग अपने पैरों से ही पेट को ढक लेंगे। मतलब है, यदि कुर्ता उपलब्ध नहीं होगा तो ये लोग अपने पैरों से ही पेट को ढक लेंगे। इस यात्रा के लिए ये लोग कितने उपयुक्त हैं। तात्पर्य यह है कहने का कि अपनी व्यवस्था में भी जो लोग परिश्रम से अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेने में सक्षम हैं, ऐसे लोग ही अपना जीवन यात्रा को सुचारू रूप पूर्वक चलाने के योग्य हैं। यदि मान लें कि ईश्वर नहीं होता है तो ना सही, अगर वह मनुष्य की कल्पना मात्र है तो वह भी अच्छा है। इस प्रकार से हमारी दृष्टि के लिए कोई सुंदर दृश्य तो मिल रहा है। भाव यह कहने का कि यदि ईश्वर के अस्तित्व का कोई स्वीकार नहीं भी करता, तब भी मनुष्य के मन में आशा की ज्योति जलाए रखने के लिए उसकी उपयोगिता से कोई इनकार नहीं कर सकता। इस प्रकार ईश्वर की कल्पना कष्ट को सहने और धैर्य बनाए रखने की सहायता करती है। अब जिसका जो सेकंड गज़ल है वह शुरू होता है बेमुतइंद हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता से लेकर गुलमोहर के लिए तक। अब हम इसकी व्याख्या को समझते हैं। यहाँ पर कवि कहता है कि वे अर्थात सत्ताहीन लोग जो सत्ता में नहीं हैं, इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि पत्थर का पिघलना संभव नहीं है, जबकि मैं अपनी वाणी में प्रभाव उत्पन्न करने के लिए बेचैन हूँ। यहाँ कवि का कहना है कि व्यवस्था चला रहे लोगों को पूर्ण रूप से विश्वास है कि व्यवस्था में परिवर्तन होना असंभव है, परंतु इस बात का कवि प्रतीक्षा में है कि कभी ना कभी उसकी आवाज़ लोगों को जागृति अवश्य उत्पन्न करेगी और तब यथास्थिति में बदलाव आ जाएगा। कवि सत्ता के लोगों को संबोधित करते हुए कहना चाहता है कि तुम्हारा शासन अर्थात तुम्हारे हाथ में अधिकार है, इसलिए तुम उसकी वाणी पर प्रतिबंध लगा सकते हो, उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन सकते हो। इस छंद के लिए यह सावधानी बरतना आवश्यक भी है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि कवि का यह छंद जनता में जागृति उत्पन्न कर उन्हें परिवर्तन के लिए प्रेरित करेगा। अतः अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए शासक वर्ग को उस पर प्रतिबंध लगाना पड़ सकता है। मतलब इसका जो छंद है, जो कवि ने इस यहाँ पर कहा है, उस पर प्रतिबंध भी लग सकता है, उसको बैन भी किया जा सकता है। कवि कहता है कि यदि हम जीवित रहे तो अपने बगीचे के गुलमोहर के पेड़ के नीचे ही जीवन गुजार दें, और यदि मृत्यु हो अन्य लोगों की गालियों में ही गुलमोहर उगाने का प्रयास करते हुए ही हो। भाव यह है कहने का कि हमारा जीवन तभी सार्थक माना जा सकता है जब हम संघर्ष करते हुए अपना अधिकार प्राप्त कर लें। साथ ही हम समाज के लिए, अन्य शोषित वर्ग, वंचित लोगों के लिए, शोषित वर्ग के लिए संघर्ष करें। इस राह में हमें अपने प्राणों से भी हाथ धोना क्यों ना पड़ जाए, फिर भी हम सामान्य जनमानस के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। अब यहाँ पर जो विशेष बात है वह है कि यहाँ कवि ने व्यवस्था परिवर्तन के लिए जन सामान्य का आह्वान किया है, लोगों से कहा है कि सत्ता में परिवर्तन करने के लिए उठो। पाठ्य पुस्तक में अब हम इसके सार को समझते हैं कि पाठ्य पुस्तक में दुष्यंत की जो गज़ल दी गई है वह उनकी गज़ल संग्रह साय में धूप से ली गई है। गज़लों में शीर्षक देने का कोई चलन नहीं है, इसलिए लेकिन यहाँ सहूलियत के लिए संग्रह के शीर्षक को ही गज़ल के शीर्षक के रूप में रख दिया गया है।
अब एक बात यहाँ पर जो गौर करने वाली है कि गज़ल को कभी भी कोई एक शीर्षक नहीं मिल सकता। वह उनका गज़ल संग्रह था, साए में धूप वहाँ से ली गई है, जो हमने 2 गज़ल पढ़ी हैं। लेकिन यहाँ सहूलियत के लिए संघर्ष को, यह एक गज़ल एक खास मनस्थिति में लिखी गई जान पड़ती है। राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव एक तरह से इस गज़ल का केंद्रीय सूत्र बन गया है। इस प्रकार दुष्यंत की यह गज़ल हिंदी गज़ल का सुंदर नमूना प्रस्तुत करती है। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।